नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज मैं इधर पे दो स्टॉक को कवर करने वाला हूं जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। एक तो गाइस निफ्टी 50 का स्टॉक है और उसमें हमें 77% के आसपास एकोमुलेशन देखने को मिल रही है। और दूसरा स्टॉक दोस्तों जो अपने ही आप में ही इनके पीयर ग्रुप का स्टॉक है, हाई ग्रोथ हमें देखने को मिलती है और इसको हमने बहुत बार कवर भी किया था। हाल फिलहाल में ही ब्रेकआउट हो चुका है। उसमें गाइस हमें 85% के आसपास एकोमुलेशन देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गाइस, इस वीडियो को बनाने का पर्पज साफ है। जहाँ पे एकोमुलेशन हाई होती है उसको आप ऑब्जर्व जरूर करें, बिकॉज मार्केट में गाइस कभी भी कोई प्राइस पे हाई एकोमुलेशन होती है तो प्राइस गाइस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मेरे हिसाब से एक स्टॉक जो कि लार्ज कैप है उसमें आने वाले फॉरवर्ड एक साल में डाउनसाइड बहुत ही कम है। रीजन साफ है, बिकॉज एक साल में स्टॉक भागा नहीं है तो आने वाले कल में गाइस जिस हिसाब से उनका कद है और जिस हिसाब से वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, उनके गाइस वैल्यूएशन में अभी के टाइम में अच्छी खासी गैप देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तब कोर्स गाइस ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर एक शॉर्ट टर्म निवेशक है जिनका विजन 3 ईयर्स 5 ईयर्स का है, तो जी हाँ गाइस, एक कंपनी पे आपकी फोकस जरूर होनी चाहिए, बिकॉज उसके अंदर कंटिन्यूसली एकोमुलेशन हो रहा है और हाल फिलहाल में गाइस गवर्नमेंट की वजह से एक अच्छी खासी बूस्ट भी हमें देखने को मिल रही है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है एक एनबीएफसी को बिलोंग करती है। तो जी हाँ गैस, एनबीएफसी की बात की जाए, बैंकों की बात की जाए तो उसमें हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, ये अपने आप में ही काफ़ी हाई ग्रोथ स्टॉक निकल के आता है। पिछले 6 महीने से गैस भागा नहीं था, उसके बाद हमें सडन एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अपने लो से गैस 40% का अपसाइड दिखा चुका है। रीजन साफ है, बिकॉज अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश करते हैं वहाँ पर गैस रिस्क हाई होता है बट रिवॉर्ड भी हाई होता है। बट रिवॉर्ड हाई कब होता है? जब कंपनी के फंडामेंटल्स में चेंजेस आए। कंपनी की बात की जाए तो गैस एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है और इसने गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया है। अगर आप देखें तो 491 से 710 900 करोड़, उसके बाद हमें 1100 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू देखने को मिले। तो जी हाँ, 18 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, इनके प्रॉफिट में गैस पिछले 4 सालों से अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है। सारे एनबीएफसी बैंक की बात की जाए उनके प्रॉफिट डाउन थे बिकॉज ऑफ द एनपीए। इनकी बात की जाए तो वैसे इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके जरूर दिखाया है। प्राइस की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि एकदम 3000 के लेवल पे आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। और गैस निफ्टी की गिरावट में भी इसमें हमें अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली। ये बात अलग है कि आज निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल था, बट गैस इसने हाल फिलहाल में ही एक ब्रेकआउट दिया। गवर्नमेंट की बात की जाए उसको लेकर काफ़ी अग्रेसिव है, बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए उसको लेकर काफ़ी अग्रेसिव है। तो जी हाँ गैस, इसको छोड़ के भी एक स्टॉक में हमें अपडेट आ रही है। कोशिश करिए वीडियो को देखने का। तो जी हाँ गैस, आज की बात की जाए तो आज हमें वही 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। अपने आप में गैस रेजिस्टेंस लेवल 3000 के आसपास है और उसको तोड़ता है तो जी हाँ गैस, आने वाले कल में एक रैली जरूर संभव हो सकती है। ईयर की बात की जाए वाइट डे की, तो जी हाँ गैस, जनवरी के महीने से इसमें अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पे टेक वाले स्टॉक में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। बैंक एनबीएफसी में गैस अगर आप देखें जनवरी के महीने से एक अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल रही है, बिकॉज धीरे धीरे गैस इनका जो एनपीए का इशू था वो कंप्लीटली धीरे धीरे साफ होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से गैस बैंक एनबीएफसी और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस आने वाले कल में धूम मचा सकते हैं। तो जी हाँ गैस, अगर आप देखें तो बस 1-2 महीना में ही, 1-1.5 महीना में ही इसमें 14% का अपसाइड देखने को जरूर मिला है। और आप देखें जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, हाल फिलहाल में ही लिस्टिंग हुई है, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं, 2020 के आसपास ही इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। स्टॉक भागा था, कोविड क्रैश में एकदम आधा हुआ था और उसके बाद हमें अच्छी खासी ब्रेकआउट भी देखने को मिली। ये कैस इनका कॉन्सोलेशन फिक्स था, जहाँ पे 11 महीने के बाद इसने 2200 के आसपास बॉटम लगाया था और उसके बाद ये हमें 3300 के आसपास भी हाल फिलहाल में ही जाता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ गैस, जैसे ही ये लेवल पे गया वैसे ही हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिल चुकी है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। जी हाँ गैस, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है आपको अच्छे से पता है कि मैंने आवास को इसके पहले बहुत बार कवर किया है। रीज़न क्या है? बिकॉज अगर आपको हाई ग्रोथ एनबीएफसी में निवेश करना जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करें, ये अपने आप में गैस बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आप चाहें तो इसको रिसर्च कर सकते हैं, अपने एडवाइजर से थोड़ी कंसल्टेंट ले सकते हैं। तो जी हाँ गैस, आज अगर आप देखें तो 85% के आसपास एकोमोडेशन हो रहे हैं। हाल फिलहाल में ही बहुत पुरानी डेट हमें देखने को नहीं मिल रही। जिस दिन बजट आया था उस दिन गैस ये हमें 8% के आसपास इंटरडे हाई लगाता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, आज 1,70,000 शेयर ट्रेड हुए हैं और पूरे मैक्सिमम दोस्तों जो लाइक स्टॉक्स है पूरे डीमेट में वापस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब इस प्राइस में अच्छी खासी क्लाइंट एकोमोडेशन देखने को जरूर मिली है। इसको छोड़ के जो दूसरा स्टॉक है मैं उसको कवर करने वाला हूँ, उसमें डाउनसाइड रिस्क कितना है मैं वही बताऊंगा। बट अगर इनका मार्केट कैप देखें 23,000 करोड़ के आसपास है, तो मेक श्योर गाइस, छोटी कंपनी है तो रिस्क ही होती है, बट रिस्क उनके लिए है जो बिजनेस नहीं समझते हैं। बात की जाए गवर्नमेंट की, तो हाउसिंग फाइनेंस को लेकर काफ़ी एग्रेसिव है, बिकॉज बैंक एनबीएफसी इकोनॉमी के पिलर हमें देखने को मिलते हैं। हाल फिलहाल में गाइस इसने अपना फ्रेश हाई टच किया था, उसके बाद 10% के आसपास फॉल देखने को मिल रही है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग थोड़ा महंगा है बिकॉज ग्रोथ है। तो अगर आपको महंगा में अगर कोई
दिक्कत नहीं है, आप इसको ट्रैक कर सकते हो। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, वो भी इन लाइन है एज़ कम्पेयर टू एनबीएफसी। कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 है, तो आने वाले कल में अगर कंपनी रिवॉर्डिंग हुई, बोनस दी, स्प्लिट दी, ऑफकोर्स आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। बात की जाए इधर प्रोमोटर होल्डिंग की तो ऑलमोस्ट 39% के आसपास निकल के आता है। बात की जाए एफआईएस होल्डिंग की तो बहुत ही मजबूत है, 40% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग है। तो इतना ही लुभावना लग रहा है, उतना खतरनाक भी हो सकता है अगर एफआईएस सेल करे, बट मेरे हिसाब से कैसे एफआईएस अभी के टाइम में इसमें काफ़ी अग्रेसिव है। बात की जाए डीएस की होल्डिंग की, अप्रॉक्स 10% के आसपास है। पब्लिक के पास भी हमें 10.75% के आसपास होल्डिंग देखने को जरूर मिलती है। हाल फिलहाल में ही इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपका 200 जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, 200 का मूविंग एवरेज, अगर आपको कंपनी पे फेथ है तो इधर पे स्टॉप लॉस की आवश्यकता नहीं है। और कभी भी ये स्टॉक इधर से 150-200 रुपये फॉल होगा तो जी हाँ, आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड की बात की जाए, मेरे हिसाब से गाइस थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लीजिएगा 2650 के आसपास। स्विंग ट्रेड का कॉल लेके आप चाहें तो 3400 से लेके 3500 के आसपास टारगेट उम्मीद कर सकते हैं, जहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड हमें 1:1 के आसपास देखने को मिलता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज अभी के टाइम में अच्छी खासी वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी अच्छी है, एकुमुलेशन काफ़ी हाई है, आप इसको फोकस आराम से कर सकते हो। तो जो दूसरा स्टॉक है निफ्टी 50 का स्टॉक देखने को मिलता है और इन्हीं का ही पीयर आप कंसिडर कर सकते हैं। वो क्या करता है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और ये जो कंपनी गाइस हाउसिंग फाइनेंस लोन प्रोवाइड करती है, तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से एकदम रेंज बाउंड है। और गाइस बहुत लोग तो भाव देख के समझ गए होंगे, बिकॉज इनके पूरे ग्रुप की बात की जाए अभी के टाइम में अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट आज के कारोबार की बात की जाए, आज हमें 1% का ही तेजी देखने को ज़रूर मिला है। बात 1 ईयर की, तो जी हाँ गाइस, इससे जजमेंट मत करिएगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो 1 साल 1.5 साल आपको बहुत परेशान करते हैं, चलते नहीं हैं, तो लोगों को लगता है कंपनी ख़राब है। बट दोस्तों मुझे लगता है कि पूरे एनबीएफसी में, हाउसिंग एनबीएफसी में ये सब की बाप कंपनी ज़रूर निकल के आती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप चार्ट देखें आपको समझ में आ जाएगा। कोविड क्रैश आया था, ये भी गिरा था, निफ्टी भी गिरा था, बट उसके बाद हमें शार्प रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, एचडीएफसी लिमिटेड, 3000 का स्टॉक है। अभी भी अगर आप देखें 20-25% के आसपास डिस्काउंट पे अवेलेबल है। मैं बोलूँगा कि ये एक गोल्डन चांस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पे आप एसआईपी कंडक्ट कर सकते हैं। मार्केट की बात की जाए, काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, कभी निफ्टी ऊपर तो कभी निफ्टी डाउन। तो मेरे हिसाब से कैसे एसआईपी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप इक्का दुक्का स्टॉक ले खरीदें। मैं कभी भी एसआईपी के बारे में डिस्कस करता हूँ, मैं आपको राय कभी देता नहीं हूँ कि आप जाइए 10, 15, 20, 40, 50 स्टॉक खरीद लीजिए। वो दोस्तों आपके फिनेंशियल पर डिपेंड करता है। बट इधर पे 1-2 स्टॉक लेकर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप इधर पे ध्यान दे सकते हैं। बिकॉज आज अगर आप देखें तो 71 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 55 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाएगा। इसका मतलब 77% की वेरी हाई एक्मुलेशन देखने को ज़रूर मिली है। टिप की बात की जाए तो जी हाँ गैस, एनालिस्ट की जो कवरेज मौजूद है। ऑफ कोर्स गैस, बात की जाए हवाज फाइनेंसर की, तो एक रिस्की कंपनी, रिस्क इन द सेंस कि मिड कैप कंपनी है, तो रिवॉर्ड है। तो आने वाले कल में हमेशा गैस 20-25% का जो डिप है आप वो सोच के ही चलिएगा। बट गैस ये सब कंपनी हमेशा गिरती नहीं है, कभी भी गिरती है तो फटाक से वैल्यू बाइंग हो जाती है। 88% की जो एनालिस्ट की राय है गाइस, आप इसमें आराम से बाई कर सकते हैं। ये भी राय है दोस्तों कि डाउन साइड की बात की जाए, फॉरवर्ड 1 ईयर के लिए बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर निफ्टी में गिरावट भी अगर होती है, यही दोस्तों 2200 के आसपास आने की उम्मीद है। तो 100-200 मैटर नहीं करता। फॉरवर्ड अगर आप 1 साल देखें, टारगेट काफ़ी अप है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में इसका जो भाव है आराम से 3000 को ब्रीच कर सकते हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आपको स्टेबल कंपनी चाहिए तो गो विद द एचडीएफसी लिमिटेड। अपने आप में फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, अच्छी खासी एक्युमुलेशन हुई है। बट येस, अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, ग्रोथ पे जाना है, तो जी हाँ, आप आवाज़ को ट्रैक करें। कंपनी अच्छी लगती है तो निवेश करें, नहीं लगती है तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो दोनों में से कौन सी कंपनी को सही लगती है कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको सही लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।